हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विविंग मास्टर अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ मेरी वीडियोस काफ़ी दिनों के बाद आ रही है। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डालने के लिए पहले तो आप सबसे सॉरी। मुझे पता है बिगिनर्स को मेरी वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो चलिए इस वेट को करते हैं ख़त्म और सीखते हैं आज एक बहुत ही नया और सुंदर सा डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ उस डिज़ाइन को आप एज ए बॉर्डर पर भी डाल सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट पर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो वो बेबी कैप हो, चाहे तो वो बेबी ब्लैंकेट हो, जेंट्स स्वेटर हो, लेडीज स्वेटर हो, उसको आप पूरे स्वेटर पर भी अप्लाई कर सकते हो और बॉर्डर के तौर पर भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने 3 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और एक एक फंदा हमने किनारों के लिए लिया है। तो चलिए इस डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने फंदे डालकर इसकी बेसिक रो तैयार कर ली है, जो कि हमारी उल्टी साइड है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम फंदे डालते हैं तो उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होता है उसकी बेसिक रो तैयार करना। तो कुछ लोगों की वो बेसिक रो राइट साइड में आती है, कुछ लोगों की बेसिक रो लेफ़्ट साइड में आती है। तो मेरी तो लेफ़्ट साइड में आती है, तो इसलिए मैंने ये अपनी बेसिक रो बनाकर तैयार कर ली है। उसके बाद हम आते हैं हमारी सीधी साइड पर। तो सीधी साइड से हमारा ये वाला डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड में हमें सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले हमने एक फंदा स्लिप किया, धागा आगे किया और उसके बाद हमने सीधी साइड से इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और सीधी साइड है। सीधी साइड में हमारी जो सबसे पहली जो रो है वो हमें उल्टी उल्टी बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए मैं आपको ये उल्टी उल्टी रो बनाकर बताती हूँ कि उसके बाद हमें आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाकर उल्टी उल्टी तैयार कर ली है। उसके बाद हम आते हैं हमारी सेकंड रो पर और उल्टी साइड पर। तो उल्टी साइड में भी हमें क्या करना है, उल्टी साइड में भी हमें अपनी सारी रो को उल्टा उल्टा बनाकर ही तैयार करना है। ये देखिए, ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो और उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड की जो पूरी सिलाई है ये हमें उल्टी उल्टी बनाकर ही तैयार करनी है। तो चलिए ये मैं आपको पूरी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे डिज़ाइन की 2 रो तैयार हो गई हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो थी हमारी सीधी साइड से जो हमें उल्टी उल्टी बनकर हमें तैयार करनी है और सेकंड रो हमें उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाकर तैयार करनी है। तो ये हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। तो चलिए इसके बाद हमें डिज़ाइन की रो स्टार्ट करनी है। अब हम आ गए हैं अपनी थर्ड रो और सीधी साइड पर। तो इसको ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा जो पहला फंदा है वो तो हमारा होगा स्लिप स्टिच। उसके बाद हम धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद ये जो अगले 3 फंदे हैं, ये देखिए हमें इन 3 फंदों के 3 फंदे बनाने हैं। इनको हम तीनों को एक साथ ही बनाएंगे। तो ये देखिए कैसे, ये देखिए, ये हमें 3 फंदे एक साथ सिलाई में लेने हैं। ये देखिए, एक साथ सिलाई में 3 फंदे लेंगे और इनको उल्टा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है इस धागे को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो डिज़ाइन उभर कर नहीं आएगा। तो ये देखिए, इसको उल्टा बुनने के बाद हमने धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर से घुमा लेना है और एक बार फिर से हमें इसको उल्टा बुनाना है। ये देखिए, ये देखिए हमने 3 फंदे एक साथ बुन लिए हैं। आगे फिर से यही रिपीट करेंगे। ये 3 फंदे एक साथ सिलाई में लेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने एक साथ सिलाई में लिए और इस तरह से हमने एक बार उल्टा बुनना है, एक बार धागा सिलाई के ऊपर से घुमाया और उसके बाद एक बार फिर से हम उल्टा लेंगे। ये देखिए, बार बार हम इसी तरह से अपना पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये 3 फंदे एक साथ हमने सिलाई में लिए और इनको हमने उल्टा बुनना है, छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। इसको धागा सिलाई के ऊपर से इस तरह घुमाएंगे और एक बार फिर से हम इसे उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हर बार हमें इस तरह से ही करना है। ये हम 3 फंदों को सिलाई में एक साथ लेंगे, इस तरह से इसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे और एक बार फिर से हम इसको उल्टा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स,
एक बार फिर से देखिए, एक बार हम इसको उल्टा बुनेंगे, एक बार सिलाई के ऊपर से धागा घुमाएंगे और एक बार फिर से हम इसको उल्टा बनाएंगे। तो 3 फंदों को हमें एक साथ ही बनाना है। एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हमने सिलाई में लिए, इनको हमने उल्टा बनाया, फिर धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे और एक बार फिर से हम इनको उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 फंदों का पैटर्न है, हमें इसी तरह से आगे रिपीट करते जाना है। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे हो गए, इसको हमने उल्टा बुना, फिर धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाया और एक बार फिर से हम इसको उल्टा बनाएंगे, तो ये इस तरह से बन जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए, ये 3 फंदों को हम एक साथ सिलाई में लेंगे, इनको हम उल्टा बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन फंदों को छोड़ना नहीं है। एक बार बनाने के बाद, जब हमने एक बार उल्टा बना लिया, उसके बाद धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाएंगे, फिर इसको उल्टा बनाएंगे और फिर उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे। ये देखिए, ये हम आ गए हमारे लास्ट फंदों पर। ये देखिए, ये 3 फंदे एक साथ लिए, उल्टे बनाए, धागे को सिलाई के ऊपर से घुमाया और एक बार फिर से हम इसको उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, और ये आ गया मेरा लास्ट वाला फंदा, जिसे मैं उल्टा ही बनाकर लेती हूँ। इस तरह से हमारी डिज़ाइन की 3rd रो भी कंप्लीट हो गई। ये देखिए, इस तरह से हमारी 3rd रो बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाएंगे अपनी 4th रो और अपनी रॉन्ग साइड पर। तो फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड में सारी जो सिलाई है वो हमारी उल्टी उल्टी ही आएगी। ये देखिए, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो 3 फंदे हैं, इनको 3 बार ही बुनिए और ध्यान से बुनिए। अगर एक भी फंदा आपका कम हो गया तो आपका डिज़ाइन सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ये फंदे आपस में जुड़े होते हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता है उल्टी सिलाई में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है और बहुत ही सावधानी से इस सिलाई को आपने बनाना है, नहीं तो आपको फिर से ये सारा स्वेटर उधेड़ कर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होता है। ये देखिए, बस छोटी सी बात है कि इन 3 फंदों को ध्यान में रखकर ही आपको बनाना है। एक भी फंदा इसमें कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सारा डिज़ाइन बर्बाद हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड ही थी और हमारी 4th रो थी। तो फ्रेंड्स, ये 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है जिसे हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, ये हमारा था 4 सिलाइयों का डिज़ाइन। ये देखिए, राइट साइड में हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 4 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि राइट साइड में जो हमारी 1st रो थी वो हमारी सारी उल्टी उल्टी ही आएगी। ये देखिए, राइट साइड में हमारी पूरी रो उल्टी उल्टी ही आएगी। तो फ्रेंड्स, इसकी 2-3 रो बनाकर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन देखने में कितना ही प्यारा लगता है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने 2 रो बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए, ये पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। तो है ना सुंदर सा डिज़ाइन और कितना इजी सा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिगिनर्स के लिए ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आसान रहने वाला है, क्योंकि मेरा ये चैनल बिगिनर्स के लिए है। इसलिए मैं अभी आपके लिए इतने इजी से पैटर्न लेकर आ रही हूँ जो कि आप जल्दी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो कैसा लगा ये डिज़ाइन? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।